नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी हिंदी आपको समझ पाएगी। दोस्तों, बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुँचे थे, लेकिन उनके साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे और कांग्रेस के मंत्री अशोक चव्हाण भी थे। फिर भी उनके साथ जो बात हुई प्रधानमंत्री की, उनको बाजू हटाकर बाद में अकेले उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, इसकी चर्चा महाराष्ट्र में और देश में बहुत सारी हुई, क्योंकि शिवसेना बीजेपी से हटकर, तलाक लेकर, अलायंस से हटकर उसने चुनाव के रिजल्ट होने के बाद दो कांग्रेस से हाथ मिलाया और सरकार बनाई थी। तो ये सरकार कब गिरेगी, इसकी चिंता भाजपा के समर्थक जो है उनको बहुत दिनों से है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से बीजेपी पर हमेशा हमले करती है। तो इस मीटिंग में क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया था कि क्या हुआ, हम तो राजनीति से अलग हो गए, दो पार्टियां अलग हुई है, लेकिन हमारे रिश्ते पहले से है और पुराने हैं। तो उसके बाद जो राजनीति में और मीडिया में खलबली मची है, उसका खुलासा हर एक इंसान जो कोई इसका एनालिसिस करना चाहता है अलग अलग तरीके से दे रहा है कि भाई हाँ, हो सकता है शायद तीन पार्टी जो है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उनमें कुछ झगड़े हो गए, मतभिन्नता आ गई है, फिर से शायद शिवसेना बीजेपी के साथ आना चाहती है। अगर आना चाहती है तो क्या होगा, और अगर उसमें कुछ मतभिन्नता नहीं है, झगड़े नहीं है, तो उसका भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। हाँ, पार्टी के तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता है वो ज़ोर शोर से बताते हैं कि भाई हम में कोई मतभेद है नहीं, हम इकट्ठे हैं, पक्के इकट्ठे हैं, कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। फिर भी जो अस्वस्थता है वो दिखाई पड़ता है, और इसी कारण एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने अपनी पार्टियों के मंत्री और नेताओं की एक बैठक ले ली थी, मीटिंग ले ली, और उसके बाद वो पत्रकारों से मिले थे। और उस वक्त उसके बाद भी उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चलता है। बाद में जब एनसीपी की वर्षगांठ हुई, उस वक्त भाषण करते समय शरद पवार जी एक बात जोर शोर से और ताकत से बोले कि शिवसेना एक विश्वासार्ह पार्टी है जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, कि एक बार अगर शिवसेना जबान देती थी तो वो जबान बदलती नहीं। ये अभी बताने की क्या ज़रूरत है, अभी बताने की ज़रूरत क्या हो? अगर जबान देने से शिवसेना नहीं बदलती तो ये सरकार बनती ही नहीं, क्योंकि शिवसेना ने विधानसभा चुनाव के पहले जनता को जुबान दी थी कि हम युति बनाकर, अलायंस बनाकर दोनों कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इसलिए तो लोगों ने, वोटर ने शिवसेना को वोट दिया था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, रिजल्ट सामने आ गए, उसके बाद सत्ता और चीफ मिनिस्टरशिप अपनी ही तरफ आनी चाहिए, इसलिए शिवसेना ने बीजेपी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने वोटर को, मतदाताओं को जो जबान दी थी वो तोड़ी, और चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। और पवार साहब इसको ही जुबान संभालना बोलते, या जुबान दे दी तो उसको पालना मानते। ये अजीब आर्ग्यूमेंट है, युक्तिवाद है कि जो शिवसेना मतदाताओं को जो जबान दी थी उसका तो पालन नहीं कर रही है, वो तो
जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था उनके साथ जाकर सरकार बना रही है और चला रही है, और पवार साहब उनको ही सर्टिफिकेट दे रही है कि अगर शिवसेना ने जबान दी तो उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो पवार साहब को एक ध्यान में रखना चाहिए कि आपको तो जबान नहीं दी थी, जबान दी थी तो बीजेपी को दी थी, जबान दी अगर होती शिवसेना ने तो मतदाताओं को दी थी, उसका क्या हुआ? फिर ये सवाल पूछे आप, उसके पहले पवार साहब 30-40 साल पीछे जाएंगे, इंदिरा कांग्रेस या कांग्रेस के साथ शिवसेना की क्या हलचल होती थी, बाला साहब ठाकरे ने क्या किया था, क्या जबान दी थी, ये सब बोलते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने किसको क्या जबान दी इस पर नहीं बोलते। तो ये सब गोलमाल क्या है, ये गोलमाल हमें समझना ज़रूरी है। पवार साहब को ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे डावाडोल हो गए, शायद वो पल्ला बदलना चाहते, पाला बदलना चाहते कि भाई चलो इसके आगे भाजपा के साथ वापस चले जाए, ऐसा कुछ अगर सोचते हो तो उनको रोकने के लिए पवार साहब ने ये विश्वासार्हता जुबान देने का मामला उछाला है कि अगर शिवसेना जबान देती है तो उसका पालन भी करती है, क्योंकि उनको शायद डर लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ जो अकेले में बात उद्धव ठाकरे ने की है उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो ये सरकार 3 पार्टियों की जो सरकार है महाविकास आघाड़ी, ये तो गिर जाएगी, ऐसा शायद पवार साहब को डर लग रहा है। इसलिए वो पुराने फिल्म, मेरे ख्याल है ताजमहल फिल्म का एक गाना था, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, याद है आपको गाना? बार बार सुना होगा आपने। रोके खुदाई, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, हमारे साथ आना पड़ेगा। तो पवार साहब क्या बात कर रहे हैं कि ये सरकार तो 5 साल चलने वाली है और उसके भी आगे हम इकट्ठे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो चुनाव लड़ने की तो जबान शिवसेना ने दी नहीं है। तो ये सब याद अभी क्यों आ रहा है, और पवार साहब किसको याद दिलाना चाहते हैं कि शिवसेना ने जबान क्या दी है? असल में तो बंद दरवाजे के पीछे, बंद कमरे में अमित शाह और उद्धव ठाकरे, इनमें क्या बातचीत हुई थी इसका दुनिया को पता नहीं, लेकिन नतीजे आने के बाद शिवसेना बोलने लगी कि अमित शाह ने आधे सत्ता का वचन दिया था, जबान दी थी, और अमित शाह पाल नहीं रहे। लेकिन उसका तो कोई सबूत नहीं है, कोई साक्षीदार हमारे सामने नहीं है। सवाल ये है कि आज भी अगर पवार साहब बोलते कि शिवसेना जबान देती है तो उसका पालन करती है, तो शिवसेना ने किसको किस वक्त क्या जबान दी थी, इसका भी खुलासा पवार साहब ने करना चाहिए था। 3 पार्टियों की सरकार जब बनी तब क्या तय हुआ था, ये तो पवार साहब बोलते नहीं। अगर शिवसेना ने जबान दी, क्योंकि अभी एक चर्चा महाराष्ट्र में ऐसी चालू है कि आधे समय के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री और आधे समय के लिए एनसीपी का मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ तय हुआ था। तो उद्धव ठाकरे वो जबान पालेंगे या ना पालेंगे, उसका अनुपालन करेंगे या ना करेंगे, उसका डर पवार साहब के दिमाग में आया है क्या? और इसलिए वो जाहिर तौर पर उद्धव को याद दिलाना चाहते हैं क्या कि भैया आपने तो हमें जुबान दी है, 2.5 साल के लिए एनसीपी का चीफ मिनिस्टर होगा, तो आपने वादा किया है। तो इसलिए शिवसेना वादा देती है, वादा करती है तो उसका पालन करती है, ये बताने की कोशिश पवार साहब कर रहे हैं। देखेंगे आप कहाँ तक ये सब निकल जाता है, क्योंकि एक बात तो तय है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री से उद्धव ठाकरे अकेले मिले, उसके बाद इस आघाड़ी सरकार में बड़ी खलबली मची है, चलबिचल हो गई है। और तीसरी जगह आप देखें
तो कांग्रेस पार्टी बार बार बोल रही है कि अगले चुनाव हम अकेले के बलबूते पर लड़ेंगे, और पवार साहब बोलते कि तीनों पार्टियां इकट्ठा लड़ेंगी। और उद्धव ठाकरे जाके प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं, और बाद में बोलते हैं कि युति खत्म हो गई तो क्या हो गया, पुराने रिश्ते कायम हैं। तब किसके साथ किसका क्या रिश्ता है, इसका डर शायद पवार साहब को डरा रहा है, भगा रहा है, और शायद इसलिए उन्होंने बोला कि शिवसेना जबान देती है तो उसका पालन करती है। हाँ, लेकिन जबान क्या है किसको पता है, देखेंगे अगले कुछ समय में क्या होता है। मेरी हिंदी अच्छी नहीं, मैं वो फिर भी बोल रहा हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।